आप कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प जो है, ट्रम्प क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं जानते। अब ये भी है, मैंने पढ़ा किसी अखबार में कि विदेश मंत्री से पूछो तो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो तो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो। पूछें तो पूछे किससे, यही नहीं समझ में आ रहा है। अब किरण रिजिजू बेचारों से क्यों पूछे, उन्हें तो उनसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जवाब कौन देगा, जवाब कौन देगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो मेरा इनसे यही कहना, यार नीरज शांत रहो है। तो हमारा ये कहना है कि हमें तेल खरीद की आज़ादी होनी चाहिए। कंपनियां जो हमारी हैं उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट होनी चाहिए और तेल महंगा ना हो इसकी गारंटी करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जयशंकर जी बैठे, विदेश नीति का विस्तार कुछ है, इधर कुछ हुआ है कि पता नहीं क्यों विदेश नीति में कई बार ऐसे दौर आते हैं। हमारा बड़ा मुश्किल समय, हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो हैं। तो ये जो है, आप बताओ जब युद्ध हुआ, किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं, ना पड़ोसी न कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्यविहीन गुरु, कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि जो है इसको देखें। और उसी के साथ साथ मैं ये बात भी जोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं माननीय विदेश मंत्री, कि बांग्लादेश के मामले में भी हमें कहीं न कहीं ऐसा रुख लेना पड़ेगा कि बांग्लादेश हमारी 71 की उपलब्धि है। एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश हुआ था। आज हम बांग्लादेश को धकेल के पाकिस्तान के पाले में कर रहे हैं हर समय उसको इस तरह के, तो वो बहुत खराब हो जाएगा हमारे लिए। पाकिस्तान तो चाहता है कि बांग्लादेश के साथ आ जाए, फिर उसका इस्तेमाल करे वहाँ से आतंकवाद बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इंदिरा गांधी के ज़माने में हुई थी, आप सबने साथ दिया था, अटल जी ने साथ दिया था, और तब उसके बाद जो है पूरे देश ने साथ दिया था। लेकिन आज बांग्लादेश को मत धकेलो, वहाँ पे परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं, लेकिन उस चीज़ को समझना चाहिए।